अफ्रीका के उत्तरी तट पर स्थित स्पेन का स्यूटा शहर इस वक्त एक भीषण मानवीय और कूटनीतिक संकट से जूझ रहा है। महज 84,000 की आबादी वाले इस छोटे से शहर में अचानक 60,000 से ज्यादा प्रवासियों के प्रवेश करने से हड़कंप मच गया है। समुद्र और जमीन के रास्ते हुए इस अभूतपूर्व घुसपैठ में अब तक 67 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हालात की गंभीरता को देखते हुए स्पेन सरकार को स्यूटा में सेना तैनात करनी पड़ी। आखिर ये संकट इतना भयानक कैसे हुआ और जमीन पर इस वक्त क्या स्थिति, आइए समझते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। स्यूटा भौगोलिक रूप से अफ्रीकी महाद्वीप में मोरक्को से घिरा एक स्पेनिश इलाका है। ये यूरोपीय संघ का हिस्सा है, जिसके कारण बेहतर भविष्य और सुरक्षा की तलाश में अफ्रीकी देशों के लोग अक्सर यहाँ पहुंचने का प्रयास करते हैं। स्पेन और मोरक्को के बीच की न्यूनतम समुद्री दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। स्पेन का हिस्सा होने के नाते ये सीधा यूरोपीय संघ के अंतर्गत आता है, यानी अगर कोई व्यक्ति स्यूटा की सीमा में दाखिल हो जाता है तो तकनीकी रूप से वो यूरोप की जमीन पर कदम रख सकता है। यही वजह है कि गरीबी, हिंसा और भुखमरी से जूझ रहे अफ्रीकी देशों के शरणार्थी अक्सर बेहतर भविष्य और सुरक्षा की उम्मीद में स्यूटा पहुंचने का सपना दी। लेकिन इस बार जो हुआ उसने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस भीषण त्रासदी के पीछे कोई युद्ध या प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि एक खतरनाक और जानलेवा अफवाह थी। इस बार संकट की मुख्य वजह स्पेन के सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले के बाद फैली अफवाहें। अफवाह ये थी कि सीमा सुरक्षा हटा दी गई है और स्यूटा पहुंचने वाले किसी भी व्यक्ति को वापस नहीं भेजा जाएगा। इसके बाद हजारों की संख्या में लोग एक साथ सीमा पार करने के लिए उमड़ पड़े। गुरुवार और शुक्रवार के बीच स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। लोग तैरकर पोर्ट्स के जरिए और सीमा पर बनी कटीली बाड़ों को पार करके स्यूटा में घुसने लगे। भीड़ को नियंत्रित करने और सीमा सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इस अफरा तफरी और समंदर के तेज बहाव में डूबने से 67 लोगों की जानें जा चुकी। जो लोग स्यूटा पहुंच भी गए उन्हें वहां भारी प्रशासनिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। शहर में दुकानें और बाजार बंद हैं। हजारों लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। शहर की तमाम दुकानें, बाजार और व्यवसायिक संस्थान बंद कर दिए गए। हजारों लोग भूखे प्यासे खुले आसमान के नीचे सड़कों और पार्कों में रात गुजारने को मजबूर। सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि इस भीड़ में लगभग 7,000 बेसहारा नाबालिग बच्चे शामिल हैं, जो अपने माता पिता से बिछड़ चुके हैं। खाना, पीने का पानी और दवाइयों की भारी किल्लत के कारण अब तक लगभग 37,000 लोग अपनी मर्जी से वापस मोरक्को लौटने को मजबूर हो चुके हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने स्यूटा का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने इस घटना को स्पेन की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करार दिया है और स्पष्ट किया कि अवैध रूप से आए लोगों को नियमों के तहत वापस भेजा जाएगा। स्पेन सरकार ने अब समुद्र की ओर प्रवासियों को रोकने के लिए नया ब्लॉकर बैरियर लगाने की घोषणा की। इस घटना के बाद पूरे यूरोप में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इटली ने स्पेन से आने जाने वाली सीमाओं पर अस्थायी नियंत्रण लागू कर दिया है, जबकि फ्रांस ने अपनी सीमाओं पर अतिरिक्त बल तैनात कर दिए। स्यूटा का ये संकट 2 अहम सवाल खड़े करता है। पहला, झूठी अफवाहों और मानव तस्करों का नेटवर्क किस तरह हजारों मासूमों की जान जोखिम में डाल रहा है, और दूसरा, युद्ध और गरीबी से भाग रहे शरणार्थियों के इस संकट का स्थायी समाधान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे निकाला जाएगा। फिलहाल बस इतना ही। स्यूटा से जुड़ी हर प्रामाणिक अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.